थॉमस अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करें कैपिटल गेन का चैप्टर इनकम टैक्स के अंदर। आपने अभी तक और सारे चैप्टर्स कवर कर लिए होंगे। जहाँ जहाँ पे हमें नीड लगी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ हमें न्यूमेरिकल करना चाहिए वो हमने डील किया है। और जहाँ पे ऐसी नीड नहीं अराइज लगेगी बिकॉज आपके में इतना इन डेप्थ कवरेज जो है कई बार फुल फ्लेज क्वेश्चन के थ्रू पूछा जाता है, तो वहाँ पे हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे नंबर्स में फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, इसीलिए प्रोविजन को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। कैपिटल गेन चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन। तो आप कैपिटल गेन, गेन माने फ़ायदा, किससे फ़ायदा होगा? तो अगर कोई भी कैपिटल एसेट्स ट्रांसफ़र हो रही है या सेल हो रही है तो वो टैक्सेबल होती है कैपिटल गेन के अंदर, कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर। तो क्या कैपिटल एसेट इनकम टैक्स एक्ट में और अकाउंट्स में या किसी अदर एरियाज में एक होती है? नहीं, हर की डिफिनीशन उनके स्पेसिफिक एक्ट्स में सेपरेटली गिवन है। तो हमें जो कैपिटल एसेट की डिफिनीशन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दी है हमें उसे समझना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू हम सिर्फ एक ओवरव्यू समझेंगे। ठीक है, आपको अभी एक ब्रीफ एरिया आ गई, अभी एक और मैं ओवरव्यू आपको शेयर करूंगी। इट्स जस्ट एक आई ओपनिंग लेक्चर है। ठीक है, उसके बाद हम डिटेल जो है पॉइंट्स को समझेंगे। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या बोला? एसेट होना चाहिए। ठीक है, एसेट होना चाहिए। अगर आपने कोई भी, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि वो एसेट है कि नहीं। एसेट में भी बहुत तरीके के एसेट है, तो आप चेक करोगे क्या वो कैपिटल एसेट है। ठीक है, आप ये चेक करोगे क्या वो कैपिटल एसेट है, ठीक है, या नहीं है, नॉट अ कैपिटल एसेट। ठीक है, अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है तो इस पे सॉरी, अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है तो नो कैपिटल गेन, चैप्टर के बाहर हो जाएगा सीधे। और अगर कैपिटल एसेट होता है तो हम स्टेप 2 पे जाते हैं। यानी कि अगर आप देखें, ठीक है, तो सबसे पहला एसेट यही देखना होता है कि वो जो पर्टिकुलर एसेट है वो कैपिटल एसेट है या नहीं है। अगर कैपिटल एसेट है तो चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो ये चैप्टर का रोल खत्म हो जाता है। ठीक है, अब कैपिटल एसेट होगा, ठीक, तो उसके बाद क्या वो ट्रांसफ़र है या ट्रांसफ़र नहीं है। ठीक है, ट्रांसफ़र की डिफिनीशन भी अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 47 में दी हुई है। वो पर्टिकुलर डिफिनीशन में जो फॉल करते हैं उन्हें ट्रांसफ़र बोला जाता है। ये एक्ट के एक स्ट्रेट अवे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको उन्होंने ट्रांसफ़र बताया है। ठीक है, अगर ट्रांसफ़र नहीं है तो फिर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, इस चैप्टर के बाहर हो गया, है ना। अब ट्रांसफ़र है, ठीक है, अब ट्रांसफ़र होने के बाद क्या है, इसको कोई एग्जेम्पशन तो नहीं मिला है इस चैप्टर के अंदर, कैपिटल गेन के चैप्टर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 47, ठीक है, अवेलेबल है, नो एग्जेम्पशन। ठीक है, अंडर सेक्शन 47 में क्यों देखेंगे और सेक्शन 10 में क्यों नहीं देखेंगे, ये चैप्टर से पहले डील करेंगे। ठीक है, तो पहले विद इन द चैप्टर टॉपिक डील करते हैं। ठीक है, तो एग्जेम्पशन अवेलेबल है सेक्शन 47 में, फिर यही होगा, कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर एग्जेम्पशन नहीं है तो फिर हमने ये देखना है कि क्या ये फाइनेंशियल एसेट है या नहीं। फाइनेंशियल एसेट, इसकी भी डिफिनीशन दी हुई है अंडर सेक्शन 242A में। स्ट्रेट अवे डिफिनीशन को रीड करेंगे। ठीक है, या नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, या ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। मैं फाइनेंशियल एसेट क्या होता है उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, पहले यहाँ तक देख लेते हैं। तो वो फाइनेंशियल एसेट है या फाइनेंशियल एसेट नहीं, ये जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर वो फाइनेंशियल एसेट होता है, ठीक है, तो उसका होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से कंपेयर होता है। अगर ज़्यादा है 12 मंथ से या
इक्वल टू और लेस देन है, इक्वल टू पे फोकस करिए। एग्जाम हॉल में जनरली ये इक्वल टू की वजह से स्टूडेंट के क्वेश्चन मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है। सो इक्वल टू और लेस देन 12 मंथ होंगे। और अगर फाइनेंशियल एसेट नहीं है, अदर एसेट है, तो बस वहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, 36 मंथ और 24 मंथ्स होगा। कहाँ कहाँ पे 36 एंड 24 मंथ्स देखेंगे वो हम अभी आगे लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर लेस है, ये सपोज करो इक्वल टू और लेस है और ये वाला मोर है, अभी मेरे पास थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे क्या है, मोर देन 12 मंथ्स है, तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ सकता है, ठीक है। और वैसे ये 36 या 24 मंथ से मोर है तो वो भी इसमें फॉल कर जाएगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। और यही अगर फाइनेंशियल एसेट में 12 मंथ से कम है, इक्वल टू और लेस देन, और ये इक्वल टू और लेस देन, ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जिसपे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, ठीक है। आई होप ये ओवरव्यू पिक्चर क्लियर हो गया हो, ठीक है। मैंने बोला मैं फाइनेंशियल एसेट बताऊंगी, तो ये जो चेंजेस आया है ये 1 अप्रैल 2018 से आया है, जिसमें ये बोला गया है अनलिस्टेड शेयर्स, ठीक है, अनलिस्टेड शेयर्स हो गए, लैंड हो गए, बिल्डिंग हो गया, और बोथ, ठीक, लैंड बिल्डिंग और बोथ, ठीक है। अगर ये मोर देन 24 मंथ्स हैं, मोर देन 24 मंथ्स है, तब उस केस में इनका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के बेसिस में डिसीजन होगा। यानी केवल अनलिस्टेड शेयर्स में एंड लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ के केस में 24 मंथ्स वाला क्लॉज आ रहा है, ठीक है। और बाकी जो अदर एसेट बचेंगे उनके ऊपर 36 मंथ का क्लॉज आ जाएगा। यानी हमारे पास 2 क्लॉजेस हैं, एक 3 है, सॉरी, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स। एंड 12 मंथ्स में आपका आ रहा है क्या, फाइनेंशियल एसेट, जो कि डिफिनीशन में फॉल कर रहा है अंडर सेक्शन 242A में। 24 मंथ्स में आपके तीन ही चीज़ आ रहे हैं, अनलिस्टेड शेयर, जो शेयर लिस्ट नहीं हुए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, ये सिर्फ आ रहे हैं 24 मंथ्स में। और बाकी जो बचे अदर कैपिटल एसेट इसमें आ जाएंगे 36 मंथ के क्लॉज में। तो आई होप आपको ओवरव्यू क्लियर हो गया कि आपको कैपिटल गेन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है एक तरीके से। अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी तो आप क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या चीज़ आपको पहले देखनी हो रही है। और आपने हमेशा इस लेक्चर को चला के इसको बिल्कुल माइंड में बिल्कुल फीड कर लो, मेमोराइज कर लो, रट लो, जो समझना है कर लो। ये ब्रेन में बिल्कुल पिक्चर बन जानी चाहिए आपके, ठीक है, ताकि जब भी आप क्वेश्चन को देखें ही आपके दिमाग में पहले ही आ जाए कि भाई ये कैपिटल एसेट है कि नहीं, अगर नहीं है तो नो कैपिटल गेन, अगर कैपिटल एसेट है तो ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर ट्रांसफर हो रहा है तो ठीक है, क्या वो एग्जाम्प्ट तो नहीं है 47 में, अगर एग्जाम्प्ट है तो नो कैपिटल गेन, और अगर एग्जाम नहीं है तो वो कैसे टाइप का एसेट है। अगर फाइनेंशियल एसेट है तो 12 मंथ का होगा क्लॉज, और अगर लैंड बिल्डिंग और अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो 24 मंथ्स का क्लॉज है, और अदर एसेट्स में 36 मंथ का क्लॉज है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया ये बेसिक ओवरव्यू अबाउट दिस कैपिटल गेन। और हर एक्ट के हिसाब से कैपिटल गेन या कैपिटल एसेट्स की अलग अलग डिफिनीशन होती है, हमें उस पर्टिकुलर एक्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। सो आज के बाद से अभी हम जो वीडियोस कवर करेंगे वो कैपिटल गेन के चैप्टर के ऊपर कवर होगी, जो कि आपको कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज शेयर करेगी, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर विद दिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर।